याद रखिएगा क्या करेंगे, सिस्टर, फिर हाइफन लगाएंगे, फिर इन लिखेंगे, फिर साथ में क्या लगाएंगे बेटा, हाइफन, और इसके बाद लाओ पीछे। समझ में आया ना बेटा? ठीक है। जैसे स्टेप सन है, क्या है स्टेप सन, तो ये भी एक प्रकार से कंपाउंड नाउन। कौन सा नाउन है? और अगर कंपाउंड नाउन है तो इसमें भी क्या करेंगे, बीच में किसका यूज करेंगे, हाइफन। हाइफन छोटा होता है, हाइफन छोटा होता है, डैश बड़ा होता है। हाइफन छोटा होता है और डैश बड़ा होता है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे स्टेप सन तो बीच में हाइफन, बॉयफ्रेंड, समझ में आया ना? तो इसमें भी बॉय हाइफन लगाएंगे, FRIEN, हाइफन का यूज कर देंगे, याद रखिएगा। जैसे मैन ऑफ वार, मैन ऑफ क्या बेटा, वार, तो इसको आप लिखेंगे मैन हाइफन ऑफ हाइफन वार। जैसे अगला है पासर भाई, क्या है बेटा, पासर भाई, तो PASSER, हाइफन लगाएंगे, बाद में क्या जोड़ देंगे, भाई। लुकर ऑन, ये भी एक प्रकार से हाइफन मतलब कंपाउंड नाउन है, तो यहाँ पर भी LOOKER हाइफन और क्या लिखेंगे, ऑन। समझ में आया ना? नेक्स्ट देखिएगा बेटा, यदि किसी शब्द के पहले कोई कंपाउंड नाउन आ जाता है, क्या आ जाता है, कंपाउंड नाउन। यदि किसी शब्द के पहले कोई कंपाउंड नाउन आ जाता है तो कंपाउंड नाउन के रूप में वाक्य से पहले, और यदि कंपाउंड नाउन, बात समझिएगा, यदि कंपाउंड नाउन यानी जो भी नाउन आप बना रहे हैं उसके पहले अगर कुछ शब्द है, अगर वो शब्द आ जाएंगे तो उन शब्दों के बाद, उन शब्दों के क्या बेटा, बाद आप हाइफन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हाइफन। जैसे को आ जाए, क्या आ जाए बेटा, तो आप हाइफन यूज करेंगे। सेल्फ आ जाए तो हाइफन यूज करेंगे, एक्स आ जाए तो हाइफन यूज करेंगे, वाइस आ जाए तो हाइफन यूज करेंगे, नन आ जाए तो हाइफन यूज करेंगे, एंटी आ जाएगा तब भी आप हाइफन यूज करेंगे। सर कैसे? जैसे वर्ड आया है वाइस प्रिंसिपल, क्या है बेटा, वाइस प्रिंसिपल, तो यहाँ पर एक काम करेंगे, वाइस, मैंने कहा अगर ये शब्द आ जाएगा तो इसके बीच में किसका प्रयोग करेंगे, हाइफन का। आदर क्या लिखेंगे, वाइस, फिर हाइफन और फिर क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे बेटा, प्रिंसिपल। यही आपके लिखने का सबसे अच्छा तरीका होगा, याद रखिएगा। एक्स मिनिस्टर, कहीं कहीं पर बोर्ड होते हैं, लगे होते हैं, उनमें लिखा रहता है एक्स आर्मी मैन या एक्स सोल्जर, EX और सोल्जर, तो मतलब क्या है, भूतपूर्व। एक्स का मतलब क्या होता है, तो भूतपूर्व, इसका मतलब क्या होता है, भूतपूर्व। तो जब कभी भी आप बोर्ड में देखिएगा, किसी का भी बोर्ड, उसमें ऐसे छोटा सा डैश लगा दिया जाता है, तो इट इज नॉट अ डैश अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज अ हाइफन। मैंने अभी बताया देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन डैश एंड हाइफन। हाइफन और डैश के बीच बेटा बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। अब जैसे आपको क्या करना है, जैसे एक्स मिनिस्टर लिखना है तो तरीका होगा EX, फिर हाइफन और फिर क्या लिखेंगे, मिनिस्टर। क्या लिखेंगे, मिनिस्टर, और फिर इसके बाद ये करेक्ट वर्ड हो जाएगा। जैसे सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, मैंने कहा अगर सेल्फ वर्ड आएगा तो हाइफन का यूज होगा, तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, सेल्फ हाइफन फिर कंट्रोल। बोलो सही है, यस सर। कोऑपरेट, जैसे एक नाम, एक वर्ड बहुत ज्यादा तांडव करेगा आगे, कोऑर्डिनेट, तो जब कोऑर्डिनेट आएगा तो को और ऑर्डिनेट के बीच में क्या लगाएंगे, हाइफन। क्या लगाएंगे, हाइफन। यहाँ आएगा को और हाइफन ऑपरेट, डन। नन वायलेंस, वायलेंस मीन्स होती है हिंसा, वायलेंस मीन्स हिंसा, और नन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। ये गांधी जी का वर्ड है, ये किसका वर्ड, गांधी जी का।
तो इसको भी थोड़ा बहुत सम्मान दे देंगे। आर लिखेंगे NON हाइफन VIOLENT। बोलो समझ में आया? यस सर। करेक्ट वर्ड हो गया सर। एंटी मेरेडियन मैंने कहा है अगर आ जाए एंटी मेरेडियन, क्या आ जाए बेटा? एंटी मेरेडियन। यानी एंटी वर्ड अगर आएगा और भी उसके आगे कोई वर्ड होगा तो उसमें भी आप हाइफन यूज करेंगे। तो यहाँ पर आएगा आपका, लिखेंगे एंटी हाइफन, फिर क्या लिखेंगे? मेरेडियन। बोलो समझ में आया ना? यस सर। 1/3 क्या बेटा? 1/3। तो याद रखिएगा कुछ हमारी जो भिन्न होती है, याद रखिएगा रूल आपका कह रहा है हाइफन का प्रयोग, हाइफन का क्या बेटा? प्रयोग भिन्नों को दर्शाने के लिए किया जाता है। सर कैसे? जैसे 1/3 आ जाए, बचपन में हम लोग लिखते थे 1/3, तो इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो